हर हर महादेव दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, क्या आप शत्रुओं से परेशान हैं या फिर आपको लगता है कि आपकी तरक्की में कोई बाधा डाल रहा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसको अगर आप करते हैं तो 1000 शत्रु हो वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दोस्तों, मंगलवार के दिन आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने से शत्रुओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दोस्तों, आज का जो उपाय है वो है 2 जायफल का उपाय। ये एक प्राचीन तांत्रिक और उपाय है जिसका उपयोग शत्रुओं से बचाव, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये उपाय न केवल शत्रुओं के प्रभाव को कम करता है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करता है। दोस्तों, सिर्फ 2 जायफल के उपाय से आप अपने शत्रु को शांत कर सकते हो। जायफल जो होता है ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही चमत्कारी होता है। प्राचीन समय में भी जो ऋषि मुनि होते थे वो जायफल से ही बड़े से बड़े शत्रु का नाश कर देते थे, शत्रु से मुक्ति पा लेते थे। और आपको बता दूं, जायफल की खुशबू मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। दोस्तों, जिन शत्रुओं के बारे में आप जानते भी नहीं हैं, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु है, ऐसे शत्रुओं को भी आप परास्त कर सकते हैं जायफल के उपाय से। इस उपाय को जब आप करेंगे, आपका शत्रु आपके बारे में ना तो कुछ बुरा सोच पाएगा और ना ही आपके लिए कुछ बुरा कर पाएगा। दोस्तों, आज का समय कलयुग का समय है और आज के टाइम पर हर व्यक्ति का कोई ना कोई शत्रु है, चाहे वो साक्षात हो या गुप्त रूप से। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे चिढ़ते हैं, कहीं ना कहीं आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते। वो नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़ें, आपको तरक्की मिले, सफलता आपको मिले। जो लोग आपके शत्रु हैं, चाहे वो गुप्त है या फिर सामने से है, जो सामने से है वो तो सीधे सीधे आप पर वार करेंगे, सीधे सीधे आपको भला बुरा कहेंगे। लेकिन जो गुप्त शत्रु होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। गुप्त शत्रु ऐसे होते हैं कि कब आपके घर में हानि कर देते हैं, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, आपको पता भी नहीं लगता। वो बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिसके चलते घर में परेशानियां, दुख, संकट, कष्ट बढ़ते चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसीलिए हमेशा आपको गुप्त शत्रुओं से तो बहुत ज़्यादा बचकर रहने की ज़रूरत होती है। तो देखिए दोस्तों, जो उपाय हम आपको बताएंगे, अगर सही तरीके से, सही विधि से आप उपाय को करते हैं तो उपाय सफल भी होगा और आपके शत्रु जो हैं वो परास्त भी होंगे। दोस्तों, मंगलवार का ये उपाय है और इस उपाय को मंगलवार के दिन आपको शाम के समय में करना है, सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ। साथ ही बालाजी महाराज का नाम लेते हुए आप इस उपाय को करें। आपकी जो भी विश है, आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो जरूर पूरी होगी। दोस्तों, मंगलवार के दिन शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में ही आपको इस उपाय को करना है। मंगलवार के दिन शाम के समय में एक सिंपल, मतलब जिस पर कोई भी लाइन ना हो, कुछ लिखा ना हो, ऐसा कागज, प्लेन सफ़ेद कागज आपको लेना है। इस कागज के ऊपर आपको काले पेन से लिखना है शत्रु। अगर आपको शत्रु का नाम पता है तो उसका नाम भी आप लिख सकते हैं, और अगर शत्रु का नाम नहीं पता है तो आपको नहीं लिखना है, सिर्फ शत्रु लिखना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपने शत्रुओं के बारे में पता भी नहीं होता। तो सिर्फ और सिर्फ आपको उस कागज पर काले रंग के पेन, स्केच कलर या मार्कर से शत्रु लिखना है। अब जो काले रंग के पेन से आपने शत्रु लिखा है उसको एक सर्कल के माध्यम से, यानी एक गोले के माध्यम से काले पेन से बनाकर बीच में पैक कर देना है।
यानी जहां आपने शत्रु लिखा है उसके चारों तरफ एक गोल सर्कल बना देना है। दोस्तों, अब आपको लेने हैं 2 जायफल। ये आपको किसी भी परचूनी दुकान पर मिल जाएंगे। जायफल आपको साबुत लेकर आने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अब जिस कागज के ऊपर आपने शत्रु लिखा है, सर्किल बनाकर उन दोनों जायफल को उसी शत्रु शब्द के ऊपर आपको रख देना है। तो ये उपाय आप अपने घर पर ही करेंगे, और लेकिन जब आप ये उपाय करेंगे तो आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी साउथ की तरफ आपको अपना फेस रखना है। इस प्रकार से आपको इस कागज के ऊपर 2 जायफल को रखना है। फिर आपको संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि हे संकट मोचन हनुमान जी महाराज, जिस तरह से आपने भगवान राम के सारे कष्टों को दूर किया था, उसी तरह से मेरे जीवन से मेरे शत्रुओं को, कष्टों को भी दूर कर देना और अपनी कृपा मुझ पर हमेशा बनाए रखना। मैंने अपने शत्रुओं को घेरे में डाल दिया है, अब आपको मुझे मेरे शत्रुओं से बचाना है। मेरे जो शत्रु हैं वो परास्त हो जाए, बस इतनी कृपा आप मुझ पर कर दीजिए। आपने जिस तरह से भगवान राम के जीवन से दुखों को दूर करा था, उसी तरह से मेरे शत्रुओं को भी मेरे जीवन से दूर कर देना। इतना बोलने के बाद आपको अपने घर के बाहर थोड़ी दूर पर, मतलब उस स्थान पर जाना है जहां कोई बबूल का पेड़ हो। बबूल का पेड़ आपको नहीं मिले तो कोई भी कांटेदार पेड़ आपको ढूंढना है जिसके अंदर कांटे हो। अब जितना बड़ा पेड़ होगा उतनी जल्दी ये फायदा करेगा, उतना जल्दी लाभ आपको मिलेगा। तो कोशिश करें कि अगर बबूल का पेड़ हो या कोई भी कांटेदार पेड़ हो, अगर ज़्यादा बड़ा है तो उसी पेड़ के नीचे आप इस उपाय को करें। तो बबूल के पेड़ के पास पहुंचकर आपको वहां पर मिट्टी में छोटा सा गड्ढा करना है उसकी जड़ में। आप चाहें तो घर से ही गड्ढा करने के लिए कोई वस्तु ले जा सकते हैं जिससे कि आप आसानी से गड्ढा कर सकें। अब उसी छोटे से गड्ढे के अंदर जो कागज के अंदर जायफल आप लेकर गए हैं, उसको आपको उसी गड्ढे के अंदर रखकर मिट्टी से दबा देना है। और दबाने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने घर पर सीधे चले आना है। ध्यान रखना दोस्तों, जायफल आपको 2 लेनी है। दोस्तों, इस उपाय को जब आप करें तो कोशिश करें कि आपको कोई रोके टोके ना, क्योंकि जब आपको कोई रोकता टोकता है तो ये उपाय सफल नहीं हो पाता। साथ ही जब आप अपने घर पर आ रहे हैं तब आपको रास्ते में ना तो पीछे मुड़कर देखना है और ना ही किसी से बात करनी है, और सीधे घर पर आकर आपको हाथ मुंह धो लेना है। और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में आपको इस उपाय को कर लेना है। महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। बस जो लेडीज़ है, जो महिलाएं हैं, उनको पीरियड्स के टाइम पर इस उपाय को नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि ये उपाय सिर्फ मंगलवार का है, और मंगलवार के दिन ही आपको इस उपाय को करना है। पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करिए और फिर देखिए क्या चमत्कार आपके जीवन में होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज का ये उपाय आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।